मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रनमा का कहना है कि इसराइल की शिकस्त यकीनी है। आलमी बिरादरी ने निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा सऊदी अरब, गवर्नर रियाज ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें भी शेड्यूल। जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं। साबिक आर्मी चीफ ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा। बिलावल भुट्टो की कराची में गुफ्तगू, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना कौमी मफाद में था। मुत्तहदा नून लीग के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ऑप्शन खुले छोड़ दिए, किंग्स पार्टी को शिकस्त देने का दावा। इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी रईसानी की मुलाकात, नून लीग के सदर ने पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं दोबारा मौका मिला तो बलूचिस्तान को तरक्की के अमल में तारीखी हिस्सा देंगे। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जब्त जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर की शमूलियत नामंजूर। रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया। ताइफा की समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत ने एफआईए के तीनों गवाहों को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई से वकला की मुलाकात। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शन पर वाज़ेह पॉलिसी बनाने का मुतालबा। IMF के जायजा मिशन से FBR और स्टेट बैंक हुक्काम के मुज़ाकरात। IMF से कर्ज मिलने की उम्मीद और सुकूक बॉन्ड के मस्बत असरात। स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 55,391 पॉइंट्स पर बंद। कारोबारी अफराद मुस्तकबिल से पुरुमीद। निगरान वफाकी हुकूमत का कर सितंबर 2023 तक 62,291 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई से सितंबर के दौरान 1450 अरब रुपए कर्ज लिया। महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू। टमाटर, आलू, चीनी, आटा और मुर्गी समेत 20 अशिया मजीद महंगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.73% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 19.86% हो गई। निगरान हुकूमत ने कराची वालों को बड़ा झटका दे दिया। बिजली का एक यूनिट ₹1.72 महंगा। ECC ने मंजूरी दे दी। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती। निगरां वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद की सरबराही में निजकारी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इसाकडार ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। सेनेट इजलास में कहा हालात तशवीशनाक हैं। इन हालात में 8 फरवरी का इंतजार नहीं किया जा सकता। वजीर इत्तलात कहते हैं साबिका हुकूमत ने PTI को निजकारी का मंसूबा दिया। निगरां हुकूमत इसी पर अमल कर रही है। लड़की से मुबैना ताल्लुकात का शुबा। गुजरावाला के करीबी गांव वाहन में नौजवान का अगवा और तशद्दुद के बाद कत्ल। शान की लाश जमींदार अबू बकर के डेरे से बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
शेखोपुरा में दरिंदे की 12 साला सौतेली बेटी से ज्यादती, कमसिन अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने मुलजिम सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया। मैं मेयर कराची से ये कहना चाहता हूँ कि कब तक ये बच्चे मरते रहेंगे। कराची में खुले मैन होल ने एक और जान ले ली। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में 32 साला सखीदाद 7 साला भांजे को गटर से निकालने में कामयाब, खुद जान की बाजी हार गया। इंतजामिया और कितनी अमवात के बाद जागेगी, आवाम का सवाल। कोंगो बड़ा खतरा बन गया, बलूचिस्तान से लाया गया एक और मरीज कराची में जाँ बहक, 12 भी ज़ेरे इलाज, सिविल अस्पताल कोयटा का भी एक और मुलाजिम मुतासिर। वजीर आला सिंध ने सरहदी अजला में अलर्ट का हुक्म दे दिया, कहते हैं कि दादू, शहदादकोट और जैकबाबाद में निगरानी की जाए। लाहौर पुलिस शाह से ज्यादा शाह की वफादार, स्मार्ट लॉकडाउन के हुक्म पर एक दिन पहले ही अमल दरामद करा दिया गया। अनारकली, माल रोड, आबिद मार्केट और दीगर इलाकों में क्रैकडाउन, कई मार्केट्स बंद करा दी गईं। वजीर आला ने नोटिस ले लिया। मरी और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में बारिशें, धुंध गायब, स्मॉग में कमी, पेशावर में सूख की फरोख्त शुरू हो गई। रोटी नहीं है तो पराठा 60 रुपए का है, रोटी 30 रुपए का है, वो भी महंगा है। कोयटा में सारे तंदूर बंद, नान बाइयों ने आटे की कीमत ना बढ़ाने पर हड़ताल कर दी। घरों में गैस गायब, शहरियों के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। पाकिस्तान अपना आखिरी राउंड मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को मौजूदी शिकस्त देना होगी। शायकीन क्रिकेट अनहोनी को होनी करने की दुआएं करने लगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद, कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। हम जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं खेले, जिसकी वजह से इस सूरत हाल का सामना है। 8वीं थल जीप रेस क्वालिफाइंग मुकाबले, मर्दों के साथ खवातीन रेसर्स की भी शिरकत। जैन महमूद ने 3 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 46 सेकंड में तय कर लिया।